स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में संजू मैम के साथ। तो देखिए बेटा, ऐसा है कि आप लोग कई दिनों से कह रहे थे समाज का नया वीडियो डाल दिया जाए। हालांकि हमने आपको बताया था कि समाज का वीडियो पहले से ही पड़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग समाज का वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोग को पता ही है कि हर एक चीज के लिए पहले शॉर्टकट तरीका हम आपको बताएंगे और उसके बाद उसी चीज को हम आपको विस्तारित रूप से बताएंगे। शॉर्टकट तरीका इसलिए क्योंकि मेरा जो ट्रिक है वो 80% काम करेगा, लेकिन बार बार हम एक ही चीज कहते हैं कि भैया टॉपर तो 20% में होते हैं, 80% में कहाँ होते हैं। तो ऐसे में चलिए समाज शुरू करते हैं। तो समाज के लिए पहले एक छोटा सा दोहा। अव्ययी में अव्यय पद होते तत्पुरुष कारक बतलावत है। कर्मधार में हुए विशेषण पद द्विगु संख्यालोप करावत है। द्वंद करावत द्वंद सदा अयोजक चिन्ह लगावत है। अब बहुव्रीहि में तीसर पद होई के कुछ खास अर्थ समझावत है। तो देखो बच्चों, इतने से ही समास क्लियर हो जाता है। जैसे अव्यय भाव में अव्यय पद होते हैं, तत्पुरुष समास में कारक होता है, कर्मधारय समास में विशेषण होता है, द्विगु में संख्याओं का लोप होता है, द्वंद में योजक चिन्ह लगता है और बहुव्रीहि में तीसरा पद कुछ खास अर्थ बतलाता है। ये रहा हम लोगों का समास जानने का बहुत ही शॉर्टकट तरीका। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं समास को विस्तारित रूप से। कोई दिक्कत? तो ध्यान से देखते रहे आप लोग। अब तक आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं समास को विस्तारित रूप से पढ़ने। तो हमारा सबसे पहला समास है अव्ययी भाव समास। पहले समास का नाम है अव्ययी भाव समास। बहुत बार पेपर में पूछता है कि किस समास का कौन सा पद प्रधान। अच्छा, तो हम बार बार एक तो बहुत सरल चीज में कहते हैं कि भैया देखो, जिसकी चलेगी वही प्रधान। समझ पा रहे हैं ना? पद दो होते हैं, पूर्व और उत्तर, और जिसकी चलेगी बस वही क्या होगा, वही प्रधान होगा, जिसकी चले। अब देखो, अव्यय भाव में किसकी चल रही है? अव्यय पद की चल रही है, तो यही क्या है, प्रधान। तो ये कौन कौन सा पद है? इसको हम कहेंगे अव्यय पद प्रधान या फिर प्रथम पद प्रधान, या कहेंगे जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और द्वितीय पद क्या हो, संज्ञा हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद अव्यय और द्वितीय पद संज्ञा हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब जैसे जैसे आधिहरि, यथासंभव, आजीवन, स्वागत,
अनुपयोगी आदि। ध्यान दीजिएगा, समास का विग्रह भी आता है। भाई समास किसे कहते हैं, एक बात उठती है कि समास किसे कहते हैं, ये भी तो बता दीजिए। तो दो विग्रहित पदों के एकीकरण करने की प्रक्रिया को हम सभी समास कहते हैं। विग्रह किसे कहते हैं, समासिक पदों को अलग करने की, अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। अभी देखेंगे कि यहाँ इस समास का उचित विग्रह नहीं होता है, हम इसको प्रयोग के अनुसार विग्रह करेंगे। जैसे आदि हरि, इसका विग्रह होगा हरि में, यथा संभव, जितना संभव, आजीवन, जीवन भर, स्वागत, सुंदर आगमन और अनुपयोगी, जिसका उपयोग ना हो। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोगों को अब भी भाव समास समझ में आ गया। अच्छा, अगर वैसे भी पहचानना हो तो देखो, आदि, आदि का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पद पहचाना जा रहा है आदि के कारण ही। यथा, आ, सु, अनु, और ये सभी पद क्या हैं, अव्यय हैं। और इधर वाले हारी, संभव, जीवन, आगत, उपयोगी, ये सभी क्या है, संज्ञाएं हैं। तो ये है हमारा अव्ययीभाव समास। अब हम चलते हैं अपने द्वितीय समास की ओर। तो हमारा दूसरा जो समास है वो है तत्पुरुष समास। तो आप लोग भी हेडिंग डालें, तब तक हम अपना बोर्ड साफ करें, और आप सभी हेडिंग डालें तत्पुरुष समास। हम आप लोगों से ऑनलाइन क्लास में भी बताते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी। ये पोछा लगाना बड़ा खराब लगता है, लेकिन क्या किया जाए, अब बिना पोछे कहाँ साफ सफाई हो पाएगी, पोछेंगे तभी तो लिखेंगे। तो चलिए ठीक है, तो अगला लिखते हैं तत्पुरुष समास। अब इसका कौन सा पद प्रधान, तो जिसकी चलेगी वही प्रधान। तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है। अब खास बात क्या है, इस सामासिक पदों में किसका लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। यानी इसके समासिक पदों में क्या छिपे होते हैं बेटा, कारक चिन्ह। अभी सुबह भी हमने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नया सिलेबस आया है आप लोगों का, उसमें कारक चैप्टर नहीं है, लेकिन देखो कैसे है, ये तत्पुरुष समास तो पूरा का पूरा कारक चिन्हों पर ही टिका हुआ है ना। जैसे क्या, जैसे तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं, जो विभेद होते हैं, तत्पुरुष समास के समासिक पद हम लोग देखते हैं। जैसे सुख प्राप्त, हथकड़ी, पुष्प सज्जा, देवदारू, गुरु दक्षिणा, देश निकाला। अब इनका हम विग्रह करके देखते हैं। तो जैसे देखिए, सुख प्राप्त, तो विग्रह क्या बनेगा, सुख को, ये देखिए चिन्ह कौन सा, को, इसका मतलब ये तत्पुरुष कौन सा है, कर्म तत्पुरुष। हथकड़ी, इसका मतलब हाथ के लिए कड़ी। देखो इसमें चिन्ह कौन सा मिल गया, के लिए, इसका मतलब कौन सा तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। पुष्प सज्जा, यानी पुष्प से, देखो चिन्ह मिल गया से, सज्जा, तत्पुरुष कौन सा,
कारण तत्पुरुष देवदारू, देवों के लिए क्या दारू, देवों के लिए क्या दारू, दारू नहीं, दारू माने क्या होता है, लकड़ी, हवन की लकड़ी को दारू कहते हैं, समझ पा रहे हैं, वृक्ष होता है दारू का, देवदारू का वृक्ष होता है, तो देवों के लिए दारू। तो इस समास को हम कौन सा संप्रदान कहेंगे, ये भी संप्रदान तत्पुरुष। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा के लिए मिल गया, इसका मतलब ये भी संप्रदान तत्पुरुष। और देश निकाला, देश से निकाला, तो मतलब कौन सा तत्पुरुष, अपादान। तो देखो बेटा, पेपर में तो कारक है नहीं, लेकिन ये देखो सब कारक चिन्हों पे ही टिका हुआ है, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। तो जब समासिक पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप हो, तो ऐसे समास को हम सभी लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और हम चलते हैं अगले समास पर, और हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। तो अगला हमारा समास है कर्मधारय समास। तो कौन सा पद प्रधान, इसका भी उत्तर पद प्रधान। तो उत्तर पद माने कौन सा पद, द्वितीय पद प्रधान, ठीक है। अच्छा, इसके समासिक पदों की स्थिति क्या, एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है, यानी विशेषताओं से भरा हुआ समास है ये। जैसे काली मिर्च, महात्मा, शुद्ध जल, वीर बालक, नील कमल। देखो सभी में एक एक ठो विशेषताएं छिपी हुई हैं। विग्रह क्या निकलेगा, काली है जो मिर्च, महान है जो आत्मा, शुद्ध है जो जल, और वीर है जो बालक, और नीला है जो कमल। ध्यान दीजिए, सभी की विशेषताएं बताई गई हैं। अच्छा, एक और बात है जो आप लोगों को नोट रखनी है, वो कौन सी बात है, तीसरा पद बताएगा तुरंत बहुव्रीहि हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। जैसे ही पद तीसरा पद बताएगा तुरंत वो बहुव्रीहि समास की ओर चला जाएगा। तो ये तो जानेंगे ही, चाहे जिसके घर का हो, अब भैया दरोगा बन जाएगा तो उसकी पहचान तो विशेष हो ही जाएगी, या वर्दी पा जाएगा, पुलिस भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा, तब कुछ खास तो इसकी पहचान हो ही जाएगी। तो जाने रहिएगा, चाहे जिसके घर का हो, लड़का चाहे जिसके घर का हो, और जैसे लड़की चाहे जिसके घर की हो, और वर्दी मिल गई तो भाई पहचान तो बदलेगी ही। तो ये बहुव्रीहि समास, तुरंत बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। और जब बनिएगा पुलिस तो फोन करके बताइएगा, मैडम हम भी बहुव्रीहि समास हो गए, है ना। तो चलिए ठीक है, तो आप बहुव्रीहि समास को तीसरा अर्थ बताने लगे, जो विशेष अर्थ बताने लगे, वो बहुव्रीहि समास। अब हम चलते हैं अगले समास की ओर, तो लगे रहिए और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। दिक्कत होगी तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो हमारे अगले समास का नाम है
द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास की विशेषता है, ये पहला समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे लड़का लड़की, भाई वर्तमान में लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, तो अब दोनों पद है प्रधान की नहीं प्रधान है, तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो। अच्छा, एक खास बात है कि पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि सब पद विलोम में हो, लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। अच्छा, जो आपका ये द्वंद्व समास है 3 प्रकार का होता है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में 3 प्रकार का समास नहीं पूछा जाता है। मतलब समास के द्वंद्व समास के कितने भेद ये नहीं पूछा जाता है। हाँ, लेकिन पद दिए जाते हैं। तो कैसे कैसे पद होते हैं? एक तो ये वाले पद होते हैं, राम सीता, दिन रात, भाई बहन। और एक ऐसे पद होते हैं, राधे कृष्ण, सीताराम, देवी देव, सुबह हो शाम। अब इसमें देखो दो दो ठो पद छिपे हैं, और एक ऐसे आता है, मातरो, पितरो, भ्रातो। इसमें तो देखो और दिख रहा है, राम और सीता, दिन और रात, भाई और बहन, राधा और कृष्ण, सीता और राम, देवी और देव, सुबह और शाम। और इसका भी मतलब है माता चा पिता चा, यानी माता और पिता, पिता चा माता चा यानी पिता और माता, और भ्राता चा यानी भाई और भाई। तो ये है आप लोगों का द्वंद्व समास, तो इसको भी नोट करें। और हमारा अगला जो समास है वो है द्विगु समास। द्विगु समास, अब ये एक लौता समास है जिसका प्रमुख तो संख्या होता है, और संख्या क्या होता है, पहलवे होता है, लेकिन पद कौन सा प्रधान होता है, दूसरा। अब ये बिल्कुल वैसे जैसे हमारे घरों में पितृसत्तात्मक समाज, हम लोग कहते हैं किसकी चलती है, पापा की। अब अपने अपने दिल से पूछो पापा की कहाँ चलती है। सत्ता तो मातृसत्तात्मक है, लेकिन अब कागजों पर तो पितृसत्तात्मक लिखा है ना, वैसे ये भी है, चले चाहे जिसकी। यहाँ पे भी पद प्रधान कौन सा होगा, द्वितीय पद प्रधान। एक और खास बात इसमें पूछी जाती है, जिस समास का प्रथम पद संख्या और द्वितीय पद क्या हो, संज्ञा, उस समास को हम कहते हैं द्विगु समास। जैसे षटकोण, सप्ताह, पंचवटी, त्रिकोण आदि। अब एक चीज तो आप लोग को पता ही है कि तीसरा पद बताएगा तुरंत बहुव्रीहि हो जाएगा, चाहे जिसके यहाँ का हो। अगर तीसरा अर्थ बता दिया तो बहुव्रीहि की ओर चला जाएगा। तो षटकोण माने 6 कोणों का समूह, सप्ताह माने 7 दिनों का समूह,
और पंचवटी माने 5 वृक्षों का समूह। और त्रिकोण माने 3 कोण हैं जिसमें, देखो सब में संख्याएं पहले आई, तो ऐसे समास को हम द्विगु समास कहते हैं। और अब बच्चों चलते हैं अपने अंतिम समास पे। आखिरी समास है बहुब्रीहि समास। अच्छा पढ़ेंगे और वीडियो के नीचे कमेंट भी जरूर करेंगे और करके बताएंगे कि वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब देखिए थोड़ी बात देर जो आपके लिए क्यों हम अपने लिए अपने बच्चों के लिए समय निकालते हैं, ये बहुत ही कीमती समय होता है। तो अगर इस कीमती समय का लाभ आप लोग ना उठाएं तो फिर इतना समय निकालना हमारा किस काम का है ना। ये समय बहुत ही कीमती होता है। जब थोड़े से आराम की जरूरत होती है तो उस समय हम सोचते हैं नहीं पहले बच्चों को थोड़ा सा यूट्यूब पे पढ़ा दिया जाए, है ना। तो चलिए, तो मतलब इसको कहने का मात्र इतना मतलब है कि भाई इसी सबको सोच के थोड़ा सा पढ़ डालो। तो अगला समास है बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास का तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है। अच्छा अब यहाँ देखेंगे ये किसी भी के यहाँ के हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बस कोई खास वाला ही। तो जैसे यहाँ पे देखो अव्ययी भाव समास की बात करें तो ये देखो पद है अजन्मा, इसका विग्रह है जन्म नहीं हुआ है जिसका। अब पता लगा ये कौन है, ये तो ब्रह्मा जी। तो जो अर्थात निकल आया तो समास बन गया बहुब्रीहि समास। या कैलाशपति, मुरलीधर, नीलकंठ, पंचानन, वृक्ष किशोर। देखो ये 5 प्रकार के समास दिख रहे हैं लेकिन सब बहुब्रीहि हैं। कैलाश के हैं जो पति, यहाँ पति शब्द का मतलब है स्वामी, तो कौन है, शिव जी, तो हो गए बहुब्रीहि समास। मुरली है जिनके अधरों पर, कौन है, कान्हा जी, बहुत बढ़िया। नीला है कंठ जिसका, कौन, शिव जी। पांच है मुख जिसके, ये कौन है, ब्रह्मा जी। हनुमान जी के भी 5 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रज के हैं जो किशोर, ये कौन है, ये भी कान्हा जी है। तो ये हो गए आपके बहुब्रीहि समास। अब जैसा कि हमने आप लोगों से कहा है कि एक ही रिक्वेस्ट है भैया कि सभी बच्चों सभी बच्चियों बस एक ही निवेदन है कि मेहनत सफल तब कि जब आप सभी बच्चे वर्दी ले आए। और वर्दी सहित कम भर्ती नहीं है, 60,02,64। अरे कम थोड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी भर्ती हो गई। तो जितने लोग भी पढ़े वो पढ़ने का पूरा लाभ लें। या किसी विशेष टॉपिक पे तत्काल वीडियो चाहिए हो, या कुछ ना समझ में आ रहा हो, या कुछ ऐसे बच्चे हो जिनको वीडियो का कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हमको ये भी कमेंट करके बताएं कि आप अगला वीडियो सबसे पहले क्या पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन, धन्यवाद।